हेलो गाइस, मैं मिथिलेश। ये मेरा कंटिन्यूटी का चौथा वीडियो है। हम इसमें भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था पहले भी अपने वीडियो के माध्यम से कि जब तक क्वेश्चन हम कंप्लीट नहीं कर देंगे हम नए टॉपिक आपको नहीं पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन, ठीक है। आपको फंक्शन में के की वैल्यू को डिफाइन करना है, ठीक है। और कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो आज आपको बताएंगे, मैंने आपसे कहा था कि अपने वीडियो में हम आपको जब पढ़ा रहे थे डिफरेंशिएबिलिटी, तो हमने उसमें आपको बताया था कि एल हॉस्पिटल रूल हम कैसे अप्लाई करते हैं किसी फंक्शन में, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन फ्रैक्शन में है, क्या है, फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में एल हॉस्पिटल रूल कैसे लगता है आज देखिए। तो मोस्टली क्वेश्चन, अगर जो क्वेश्चन लार्ज होते हैं और फ्रैक्शन में होते हैं, और चाहे अलजेब्रिक फॉर्म में हो चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हो, अगर फ्रैक्शन में होंगे तो हम यही चाहेंगे आप उस क्वेश्चन को एल हॉस्पिटल रूल से लगाएं, ताकि क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है और फंक्शन आप डिफाइन कर सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूटी है या नहीं है। आइए आपको बताते हैं सॉल्व करते कैसे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, ये फंक्शन दिया आपको, यहाँ पे कह रहा है कि x क्या पाई बाय टू नहीं है, तो x अगर पाई बाय टू नहीं तो क्या है, x कह सकते हैं या तो x ग्रेटर है पाई बाय टू से, या x पाई बाय टू से क्या है, लेस है, ठीक है। तो इसी दोनों वैल्यू फंक्शन क्या एक ही दिया हुआ है, लेफ्ट पे भी चेक इसी फंक्शन करेंगे और राइट पे भी इसी पे करेंगे और वैल्यू फंक्शन इस पे करेंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल का मतलब क्या होता है कि देखिए, सबसे पहले जो आपको पॉइंट दिया हुआ एस का क्या पाई बाय टू आपको चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो एक्स बराबर जो पाई बाय टू है ना, आप रखिए। अगर किसी फ्रैक्शन में, मैं आपको रफ करके बताता हूं आपको, अगर के लिखा है और कॉस एस लिखा हुआ है, ठीक है, और पाई माइनस क्या लिखा है यहाँ पर 2x लिखा हुआ है, तो जैसे आप एस के स्थान पर क्या रखेंगे, पाई बाय टू रखेंगे, यहाँ की पाई बाय टू कॉस पाई बाय टू पाई माइनस टू पाई बाय टू टू कट जाएगा, के कॉस पाई बाय टू कितना होता है 0, पाई माइनस पाई ये भी 0, ओवरऑल 0/0। अगर कोई फंक्शन 0/0 यानी कैसा है, ये अनडिफाइंड है, आप फंक्शन को आप बता ही नहीं सकते हो, ठीक है, इसका ग्राफ बन ही नहीं पाएगा। तो कोई फंक्शन अगर 0/0 अगर शो करता है तो इस क्वेश्चन को हम अप्लाई करते हैं एल हॉस्पिटल रूल। अगर किसी फ्रैक्शन के नीचे इसको डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो फंक्शन कैसा होता है, अनडिफाइंड होता है, और हम नहीं चाहते हैं कि आपका डिनोमिनेटर 0 हो, कि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, और ऐसा हम नहीं चाहते हैं। फंक्शन डिफाइन होना चाहिए और फंक्शन वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए। बात क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर है। तो ये 0/0 ना है, हम क्या करते हैं एल हॉस्पिटल रूल का हम यूज करते हैं। वो क्या होता है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, आपको समझाता हूं। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, जो फंक्शन जो दिया होता है फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर का अलग करते हैं d/dx और डिनोमिनेटर का अलग करते हैं d/dx, और आपको पता है d/dx करते कैसे हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले, ठीक है, आपको दिखा देते हैं। के तो कांस्टेंट हो जाएगा, के लिखिए यहाँ पर, cos s क्या हो जाएगा, cos का होता है माइनस sin x होता है, ठीक है, अपॉन पाई का 0 हो जाएगा, माइनस 2x है, 2 उतर जाएगा, और d/dx कितना होता है, s का 1 होता है, 2 × 1 हो जाएगा, ठीक है। अब लिख सकते हैं क्या, इफ s क्या है यहाँ से ग्रेटर पाई बाय 2 पर है और s क्या है यहाँ से लेस है पाई बाय 2 पर है। अभी 3 दिया हुआ यहाँ से, इफ s बराबर पाई बाय 2। बात क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा, इतनी बात हो गया। अब फिर चेक कीजिए, अगर ये पाई बाय 2, अगर पाई बाय 2 की वैल्यू अगर रखिए, अगर नीचे x ही नहीं है तो फंक्शन क्या 0, नीचे 0 आएगा नहीं। अगर x होता है तभी आप चेक कर सकते हैं कि नीचे 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखिए यहाँ कितना आ गया, -2 आ गया। अब नीचे अगर 0 नहीं है तो कैसे फंक्शन डिफाइन हो सकता है, यानी कि इसमें एल हॉस्पिटल रूल हम अप्लाई कर रहे हैं, और करने पर यहाँ पर यहाँ पर x नहीं है। एल हॉस्पिटल रूल का मतलब ही होता है डिनोमिनेटर से s को गायब करना। जब s गायब हो जाएगा तो जो उसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी s की, जो पाई बाय 2 दी है,
वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे आप। जब अप्लाई नहीं करेंगे तो नीचे जीरो बनेगा नहीं। जब जीरो नीचे नहीं बनेगा तो फंक्शन डिफाइन हो जाएगा और फंक्शन को बता सकते हैं फंक्शन कंटीन्यूअस है। ठीक है, आइए अगला स्टेप करते हैं क्या है। तो देखिए सबसे पहले आप ले लीजिए यहाँ पर एक्स दैट हो गया ना। अब लिमिटिंग रखते हैं वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू अप्रोचिंग ऑफ लेफ्ट या राइट एक ही ले लीजिए। पाई बाय 2 कितना है यहाँ पर 2 है और फंक्शन क्या fx और वैल्यू फंक्शन किस पर पाई बाय 2 पर कितना दे रखा है यहाँ पर 3। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ देता हूं। अब देखिए ये लेफ्ट है इसी पर राइट है, तो देखिए फंक्शन कौन सा आएगा, ये तो आएगा आपका। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड टू पाई बाय 2 फंक्शन लीजिए कौन सा आएगा, ये तो आएगा। इसमें लगा क्या एल हॉस्पिटल रूल लग गया है माइनस के साइन एक्स माइनस का 2 इक्वल में कितनी वैल्यू यहाँ पर है 3 है। अब रखिए पाई बाय 2 जहां x है रखिए पाई बाय 2 माइनस के साइन पाई बाय 2 माइनस 2 3 आ गया। अब पाई बाय 2 कितना होता है 1 होता है, पाई बाय 2 1 होता है, माइनस माइनस कट जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो आपको ये निकालना था कि किसी फंक्शन में जो फंक्शन दिया हुआ है उसकी k की वैल्यू कितनी आएगी। आंसर कितना आ रहा है आपको 6 आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एल हॉस्पिटल रूल समझ आ गया होगा। फिर से बताते हैं एल हॉस्पिटल रूल फंक्शन अगर फ्रैक्शन फॉर्म में है, ठीक है, और जो आपको x की वैल्यू जो दी होती है जिसमें आपको निकालना होता है फंक्शन काउंटी है या नहीं है, आप नीचे चेक करोगे उसके डिनोमिनेटर में वैल्यू s रखोगे। अगर नीचे डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा है तो फंक्शन डिफाइन हो सकता है। अगर 0 आ रहा है तो आप डिनोमिनेटर का अलग डिवाइड dx और डिनोमिनेटर का अलग डिवाइड dx कर सकते हैं। तो मेरी बात को अच्छे सुनिए, जो हमने कहा है जितना अच्छा सुनेंगे आप उतना अच्छा क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। आप क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये फंक्शन आपको दे रखा है, ठीक है, और कह रहा है कि x पाई बाय 4 नहीं है। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, अगर x पाई बाय 4 नहीं है तो क्या सोचता है x ग्रेटर होगा पाई बाय 4 से और x पाई बाय 4 से क्या होगा वो लेस होगा। बात क्लियर। आपको बताना है कि पाई बाय 4 पर फंक्शन कैसा आपका कंटीन्यूअस है, आपको ये बताना है। आइए, यानी कि लेफ्ट और राइट पर फंक्शन एक ही दे रखा है, ठीक है, लेफ्ट और राइट पर फंक्शन वैल्यू क्या एक दे रखा है। आप सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन से लिखा है, बिल्कुल क्वेश्चन से लिखा है हमने, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं, क्वेश्चन में छोटा तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ आपका। तो आइए, आपका काम क्या है, सिंपल सी बात है, बताना फंक्शन कैसा है कंटीन्यूअस है, ठीक है, x पाई बाय 4 पर। तो आपको क्या पता है, आप क्या लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे, आप चेक कीजिए एल हॉस्पिटल रूल को आप चेक कर सकते हैं कैसे, कि अगर एक काम कर दीजिए, यहाँ पर 1/2 होगा, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, आप लिखिए 1/2 है किस पर x बराबर पाई बाय 4 पर, ये छूट गया होगा, ठीक है। अब आइए, अब देखिए यहाँ से अब खुद सोचिए, अगर जैसे आपने पाई बाय 4 रखा तो cos पाई बाय 4 कितना होता है, मैं चेक कर बताता हूँ आपको, आप चेक कीजिए पहले। अगर √2 है, cos रखिए पाई बाय 4 -1, यहाँ रखिए क्या cot पाई बाय 4 -1, तो देखिए cot पाई बाय 4 कितना होता है 1 -1, तो नीचे ऑलरेडी 0 बन रहा है, फंक्शन कैसा होगा अनडिफाइन हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल, न्यूमरेटर का अलग डिवाइड dx और डिनोमिनेटर का अलग डिवाइड dx। बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। आइए पहले लगाते हैं एल हॉस्पिटल रूल, आप लिख लीजिएगा अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। तो आइए, तो fx दिया हुआ है, ये फंक्शन है, √2 कांस्टेंट हो जाएगा, ऐसे लिख लीजिए। cos x क्या होता है माइनस का sin x, 1 का 0 हो जाएगा, मतलब नहीं, क्योंकि डिवाइड है 1 कांस्टेंट 0 हो जाएगा, अपॉन cot x क्या होता है माइनस का cos x, s का x होता है -1 है तो 0 हो जाएगा, मतलब नहीं है। आपको ये दिया रखा है क्या
एक्स पर एक्स ग्रेटर पाई बाई 4 और एक्स क्या है लेस है पाई बाई 4 और यहाँ पर 1 बाई 2 दे रखा है एक्स पाई बाई 4। ओके, अब लगा दीजिए इसमें क्या लेफ्ट और राइट और वैल्यू ऑफ फंक्शन गिवन पॉइंट पर। चलिए आइए तो देखिए लिमिट, ठीक है, एच टेंड्स टू क्या है पाई बाई 4 है, अप्रोचिंग ऑफ एफ एक्स, इसी पर लेफ्ट इसी पर राइट और वैल्यू फंक्शन कितना है पाई बाई 4 पर 1 बाई 2 दे रखा है, ठीक है। तो आपको शो करना है क्या, रखिए वैल्यू एफ एक्स की, ये तो एफ एक्स है, देखिए लिमिट एच टेंड्स टू क्या पाई बाई 4 है -2 है -√2 sin x अपॉन माइनस का cos स्क्वायर x हो गया, इधर 1 बाई 2 चल रहा है तो पाई बाई 4 रखिए यहाँ पर -√2 पाई बाई 4 कितना पाई बाई 4 यानी कि साइन पाई बाई 4 माइनस cos x कितना हो जाएगा पाई बाई 4, ठीक है 1 बाई 2 पाई बाई 4 कितना होता है पाई बाई 4 होता है 1 बाई √2 1 बाई √2 माइनस cos पाई बाई 4 क्या होता है √2 क्यों साइन अगर 1 बाई 2 45 होता है तो उल्टा क्या जाएगा उसका √2 आ जाएगा और स्क्वायर क्या लगा है स्क्वायर तो बाहर क्या जाएगा ओनली फॉर 2 दिख रहा है आपको √2 है साइन पाई बाई 4 1 बाई √2 तो ये स्क्वायर लगा हुआ है cos पाई बाई 4 होता है √2 स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा तो 2 आ जाएगा 2 कैंसिल हो गया माइनस माइनस कैंसिल हो गया इधर कितना है 1 बाई 2 तो आपको दिख रहा होगा कि 1 बाई 2 इक्वल 1 बाई 2 अप्रोचिंग और लेफ्ट और राइट की वैल्यू वैल्यू फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल है तो आप कह सकते हो कि फंक्शन कैसा है आपका फंक्शन इज कंटिन्यूअस है एट एक्स बराबर पाई बाई 4 पर है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। देखिए अब आपको स्पीड इतनी बढ़ जानी चाहिए कि क्वेश्चन में काफी करवा दिया आपको तो आपको समझ में आ रहा होगा कि डी बाई डी एक्स कैसे हम सॉल्व करते हैं, किसी भी फंक्शन जो दिया होगा हम उसको उस फंक्शन का डी बाई डी एक्स कैसे करते हैं आपको इतना पता होगा और मैंने पढ़ाया है डिविजिबिलिटी में डी बाई डी एक्स करते कैसे हैं, ठीक है। आप इसकी सीट शॉर्ट ले लीजिए। ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है 20 क्वेश्चन नंबर है ये आपका, ठीक है। कह रहा है फाइंड द चेकआउट फंक्शन दिया आपको, ये बताना है फंक्शन कैसा आपका एक कंटिन्यूअस है या नहीं है। अभी मैंने आपको कहा था कि अगर कोई फंक्शन अलजेब्रिक हो चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, ठीक है, आप उस फंक्शन में क्या लगाएंगे आप एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, वो ज्यादा इजी हो जाता है किसी फंक्शन को बताने के लिए वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है गिवन पॉइंट पर। बिल्कुल क्लियर बात है। तो सबसे पहले आइए खुद चेक कीजिए, अगर 1 पे चेक करना होगा आप यहाँ रखिए 1 माइनस 1 तो 0 आ गया, अगर नीचे 0 आ गया फंक्शन अनडिफाइंड हो गया, इसका मतलब क्या अब हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो आइए लगाइए जल्दी से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई, ठीक है। तो एफ एक्स लगाइए, अब इसका कीजिए डी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, -1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका कीजिए s का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। और ये दिया x डज नॉट 1 है, इसका मतलब क्या x 1 से क्या ग्रेटर है, x 1 से क्या लेस है। इसमें आइए, ठीक है, 2 दे रखा हुआ है किस पर x बराबर 1 पर, ठीक है। अब x ग्रेटर है x लेस है तो इसी पर लेफ्ट इसी पर राइट, आइए सॉल्व करते हैं इसको। आप देखिए नीचे क्या है, नीचे x नहीं ना है, अब नीचे x है ही नहीं तो आप लिमिटिंग वैल्यू रखेंगे ना तो नीचे अगर 0 आएगा ही नहीं तो फंक्शन ऑलवेज कैसा डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो लिमिट अप्रोचिंग ऑफ लेफ्ट और राइट इस पर 1 पर ऑफ फंक्शन fx, ठीक है। और 1 पर जो वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 2 यानी कि 2 लिख लीजिए यहाँ पर। तो लिमिट x टेंड्स टू क्या 1, फंक्शन क्या है आपका 2x इक्वल में 2 तो 2 × 1 बराबर
2। तो आप कह सकते हैं फंक्शन कैसा है आपका, कंटिन्यूअस है। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एस पावर 1 पर, ठीक है। सो लिमिट एस टेंड्स टू 1 और फंक्शन क्या एफ एक्स, वैल्यू फंक्शन 1 पर कितना 2, फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द चेकआउट फंक्शन। आपको चेक करना है कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए पॉइंट दिया आपको, इसका मतलब क्या होगा, x 0 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, और s क्या होगा, 0 से लेस होगा। तो इसी दो पर लेफ्ट और राइट इस फंक्शन के लिए, और वैल्यू फंक्शन 0 पर ये आपको दे रखा है। तो सॉल्व कीजिए जल्दी से। आप फिर चेक कीजिए आपको कि 0 पर आपको चेक करना है, तो रखिए यहाँ पे ये 0। अगर s तक अगर ये 0 हो जाएगा, अगर नीचे 0 आ गया तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ऊपर से मतलब नहीं है, अगर किसी भी अगर फ्रैक्शन क्वेश्चन में अगर 1 पर अगर 0 आ गया, इसका मतलब होता है क्या, इन्फिनिटी ना होता है, तो फंक्शन डिफाइन कहाँ से हो पाएगा, ठीक है। तो कभी फ्रैक्शन क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आना चाहिए। आप पहले से चेक कर लेंगे, जो आपको पॉइंट दे रखा होगा नीचे s के स्थान पर, कि अगर नीचे पूरी वैल्यू 0 अगर आ रही होगी तो आप लगाएंगे क्या, एल हॉस्पिटल रूल, मतलब डिनोमिनेटर का अलग डिवाइड dx और डिनोमिनेटर का अलग डिवाइड dx, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लगाइए एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। अप्लाई करते हैं, अप्लाई लिख देते हैं पहले इधर, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। तो एफ एक्स 1 का 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए cos s कितना, cos s का होता है माइनस का साइन x होता है डिवाइड dx, s स्क्वायर कितना जाएगा, 2x हो जाएगा। x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, 1 दिया है, 0 पे दिया है, ठीक है। आइए लिखते हैं लिमिटिंग वैल्यू s टेंड्स टू क्या 0, लेफ्ट और राइट अप्रोचिंग ऑफ एफ एक्स, और वैल्यू फंक्शन क्या है f 0 पर, f 0 पर, ठीक है। कौन सा फंक्शन आ जाएगा आपका, ऊपर वाला देखिए, लिमिट x टेंड्स टू क्या 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन x हो जाएगा, नीचे क्या दिया हुआ 2x दिया हुआ, ठीक है, इक्वल में वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 पर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, रखिए वैल्यू साइन 0, साइन 0। अब यहाँ देखिए कितना आया, फिर से रखिए क्या आएगा, 2 इंटू 0 1, फंक्शन फिर से क्या आ गया, अनडिफाइंड आ गया। अब खुद सोचिए, अगर फंक्शन साइन 0 0 होता है, नीचे 0, फंक्शन फिर से क्या गया, अनडिफाइंड हो गया। तो जब तक नीचे, जब तक डिनोमिनेटर में x रहेगा और लिमिटिंग वैल्यू आपको 0 अगर दिया होगा, तो समझ जाइए फंक्शन अनडिफाइंड आएगा। तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए अब तब तक डिवाइड करिए जब तक नीचे x रिमूव नहीं हो जाता। इसलिए मैंने आपको यहाँ दिखाया करके बताया कि देखिए अभी भी हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो फंक्शन 0/0 तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर अनडिफाइंड हो जाएगा तो वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते। बात क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं, ठीक है। आपको हमने समझा दिया हमने यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से इस चीज को, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी भी क्या है, 0 रखने पर वैल्यू नीचे 0 आ रही है। अब क्या कीजिए, फिर से कीजिए अगेन, क्या लिखेंगे आप अगेन लिखिए यहाँ से, आप लिखिए अगेन, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर में ये जो साइन एक्स, जो साइन एक्स क्या हो जाएगा cos x, और ये दे रखा है x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0। नीचे आइए 2s डिवाइड कीजिए, कितना जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ग्रुप क्लियर है?
बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पर कितना दे रखा है आपका, यहाँ पर 1 दे रखा है यहाँ पर, और x इक्वल 0 दे रखा है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब नीचे 0 गायब हो गया। अब आप चेक कर सकते हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो आइए, तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, लिमिट अप्रोचिंग ऑफ लेफ्ट और राइट 0 पर फंक्शन क्या fx और वैल्यू फंक्शन वैल्यू फंक्शन 0 पर। तो ये तो वैल्यू आपकी क्या रखी है, लिमिटिंग s टेंड्स टू 0 cos x by 2, और इस पर कितनी वैल्यू रखी है यहाँ पर, आप क्या दे रखी है क्या 1, ठीक है। तो रखिए cos 0 कितना होता है, ये हो गया cos 0, ये हो गया 2, ये गया 1, ये 1/2 इक्वल 1। फंक्शन कैसा हो गया, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, यानी फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर 0 पर। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द चेकआउट फंक्शन। ये फंक्शन आपको दिया है, आपको बताना है क्या, एट x बराबर a पर फंक्शन कैसे बताना, आपको चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए फंक्शन किसमें मॉड में दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन का मॉड में दिया होता है, इसकी दो वैल्यू निकलती है, प्लस और माइनस में। कब, अगर x अगर a नहीं है, अगर x a से ज़्यादा है और अगर x a से कम है, तो ये जो वैल्यू जो मॉड की होगी वो कैसी होगी, अगर x अगर a से ज़्यादा होगा तो आप क्या बोलोगे, वैल्यू कैसे आएगी, प्लस में आएगी। ये कब आएगा, s क्या है, a से ग्रेटर है। अगर मैं आपसे कहूं माइनस कब आएगा, जब s क्या a से क्या है लेस है। और ये आपको 1 दे रखा है s पर a पर। आप खुद देखिए अगर ये कट जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, ये कट जाएगा तो -1 आएगा, ठीक है। तो ये 1 प्लस का है, ये माइनस का, ये 1 प्लस का। तो खुद देखिए अप्रोचिंग ऑफ क्या राइट वाली है, ये लेफ्ट वाली है, ये फंक्शन वैल्यू है, तीनों आपस में क्या बराबर नहीं है, आप देख सकते हो। तो क्या आप लिखोगे, सीधे लिख सकते हो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर a पर। बात क्लियर है आपको, ठीक है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। करते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा और हमने आपको अप्लाई करना बता दिया है कि एल हॉस्पिटल रूल लगता कैसे है। अगर कोई क्वेश्चन अगर फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, अगर उसकी जो वैल्यू होती है डिनोमिनेटर में, अगर लिमिटरी वैल्यू रखने पर अगर 0 नीचे आ जाता है तो फंक्शन हमेशा कैसा अनडिफाइंड होता है कि 1/0। अगर नीचे 0 आ गया तो वैल्यू कहाँ चली जाती है, इन्फिनिटी में चली जाती है। तो उसको सही करने के लिए, उस फंक्शन को सही करने के लिए हम डिनोमिनेटर में अलग करते हैं d/dx और डिनोमिनेटर में अलग करते हैं d/dx, और जब तक करते हैं जब तक कि नीचे 0 ना बने। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, कोई आपको प्रॉब्लम होता है तो कमेंट चैट में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।